रजिया सुल्तान एक कमाल की महिला थीं। वो दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली पहली और इकलौती महिला थीं। उनका राज भले ही छोटा था, लेकिन इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ा। 1236 से 1240 तक उन्होंने सामाजिक नियमों को चुनौती दी और एक काबिल शासक के रूप में अपनी योग्यता साबित की। रजिया की कहानी साहस, महत्वाकांक्षा और अशांत युग में न्याय की खोज की कहानी है। रजिया सुल्तान का जीवन इच्छा शक्ति और सामाजिक बाधाओं को पार करने की क्षमता का प्रमाण है। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है, उनकी अटूट भावना और अपनी प्रजा के प्रति समर्पण से। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वह न्यायपूर्ण शासन के लिए दृढ़ रहीं। रजिया का जन्म दिल्ली के शक्तिशाली गुलाम वंश में हुआ था। वह एक असाधारण महिला थीं, जिन्होंने अपने समय की परंपराओं को चुनौती दी। अपने समय की अन्य राजकुमारियों के विपरीत रजिया ने सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया और युद्ध कौशल में निपुण हो गईं और दरबारी मामलों में भाग लिया। उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में भी गहरी रुचि दिखाई। उनके पिता सुल्तान इल्तुतमिश ने उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें एक योग्य उत्तराधिकारी के रूप में देखा। उन्होंने उन्हें एक योग्य उत्तराधिकारी के रूप में देखा और उन्हें साम्राज्य के प्रशासन में शामिल किया। जिससे रजिया ने शासन की बारीकियों को समझा, उन्हें सिंहासन के लिए तैयार किया। रजिया ने अपने पिता के मार्गदर्शन में नेतृत्व के गुण सीखे। कम उम्र से ही शासन की पेचीदगियों का अनुभव रजिया के विश्वदृष्टि को आकार देता है और उनके नेतृत्व कौशल को निखारता है। उन्होंने अपने समय की महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की। उन्होंने अपनी प्रजा के सामने आने वाली चुनौतियों और एक विशाल साम्राज्य पर शासन करने की जटिलताओं को गहराई से समझा। उनकी समझ और दूरदर्शिता ने उन्हें एक महान शासक बनाया। उनकी शिक्षा और पालन पोषण अपरंपरागत थे, जो उन्हें अपने समय की महिलाओं से अलग करते थे और आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करते थे। रजिया ने अपने जीवन में कई बाधाओं को पार किया और इतिहास में अपनी जगह बनाई। जब 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, तो रजिया के सौतेले भाई रुकनुद्दीन फिरोज सिंहासन पर बैठे। हालांकि उनकी अक्षमता और दरबार के रईसों की चालों के कारण व्यापक असंतोष फैल गया। एक मजबूत और सक्षम शासक की आवश्यकता को पहचानते हुए लोग और सेना रजिया के पीछे आ गए। वह 1236 में सिंहासन पर बैठी दिल्ली की पहली महिला सुल्तान बनी। उनके राज्यारोहण का कुछ वर्गों ने विरोध किया, मुख्यतः उस समय के गहरे पितृसत्तात्मक मानदंडों के कारण। हालांकि रजिया ने अपनी तेज बुद्धि और रणनीतिक कुशाग्रता से इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया। उन्होंने एक शासक के रूप में अपनी योग्यता साबित की, अपनी प्रजा का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। भाग 4, एक अनोखी शासक। रजिया का शासनकाल न्याय और अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से चिह्नित था। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त किया, प्रमुख पदों पर वफादार और सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त किया और अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने व्यापार को प्रोत्साहित किया, कलाओं को संरक्षण दिया और ऐसी नीतियां लागू की जिनसे आर्थिक विकास और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिला। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान समाज में महिलाओं की पारंपरिक भूमिकाओं को चुनौती देना था। उन्होंने घूंघट हटाया, पुरुषों के कपड़े पहने और अपनी सेनाओं का नेतृत्व करते हुए युद्ध में उतरी। उनके कार्यों ने प्रचलित सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और कई महिलाओं को सशक्तिकरण और समानता के संदेश से प्रेरित किया। भाग 5, विद्रोह की छाया। जमालुद्दीन याकूत, एक हबशी गुलाम जो रजिया का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गया, के बढ़ते प्रभाव ने विवाद को जन्म दिया और तुर्की रईसों में नाराजगी पैदा की। एक अनुचित रिश्ते के आरोपों के बावजूद रजिया ने याकूत का बचाव किया, उसकी वफादारी और प्रशासनिक कौशल को पहचाना। हालांकि अफवाहों और फुसफुसाहट ने कुछ रईसों के समर्थन को कम कर दिया, जिससे दरबार में फूट पैदा हो गई। उन्होंने याकूत की बढ़ती शक्ति को एक खतरे के रूप में और रजिया के उस पर अटूट विश्वास को कमजोरी के संकेत के रूप में देखा। इस असंतोष ने विद्रोह का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 6, अंतिम युद्ध।
तुर्की रईसों के बीच उबलता असंतोष अंततः भटिंडा के गवर्नर महत्वाकांक्षी मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया के नेतृत्व में खुले विद्रोह में बदल गया। यह विद्रोह एक लंबे समय से पनप रहे असंतोष का परिणाम था, जो अब खुलकर सामने आ गया था। रजिया ने अपने विशिष्ट साहस और अद्वितीय नेतृत्व के साथ विद्रोहियों के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया। उनकी उपस्थिति ने उनकी सेना को प्रेरित किया और उन्हें लड़ाई के लिए तैयार किया। अपने बहादुर प्रयासों के बावजूद वह 1240 में हार गईं और पकड़ी गईं। यह हार उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अल्तुनिया ने रजिया के करिश्मे और उनकी वफादारी को पहचानते हुए उन्हें कैद कर लिया और सिंहासन पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए उनसे शादी कर ली। यह विवाह एक राजनीतिक चाल थी जो अल्तुनिया की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता था। हालांकि उनका गठबंधन अल्पकालिक था। राजनीतिक तनाव और व्यक्तिगत मतभेदों ने इस गठबंधन को कमजोर कर दिया। रजिया अपनी अदम्य भावना और अटूट संकल्प के साथ कैद से बच निकली और अपने शेष समर्थकों को अपना सिंहासन वापस पाने के लिए संगठित किया। उनकी दृढ़ता ने उनके समर्थकों को एकजुट किया। अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के अंतिम हताश प्रयास में उसने एक बार फिर अल्तुनिया की सेनाओं का सामना किया, लेकिन आगामी युद्ध में हार गई और मारी गई। यह अंतिम लड़ाई उनकी वीरता और साहस की गाथा को हमेशा के लिए अमर कर गई। भाग 7 साहस की विरासत। अपने छोटे से शासनकाल के बावजूद रजिया सुल्तान ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। वह एक ऐसी शासक थीं जिन्होंने अपने समय की सीमाओं को चुनौती दी और अपने साहस और नेतृत्व से एक नई मिसाल कायम की। उन्हें एक साहसी शासक के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने सामाजिक मानदंडों की बेड़ियों से मुक्त होने का साहस किया। उनकी कहानी न केवल उनके शासनकाल की है, बल्कि उन संघर्षों की भी है जो उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़े और साबित किया कि नेतृत्व कोई लिंग नहीं जानता। रजिया ने यह दिखाया कि सच्चा नेतृत्व गुणों और कार्यों पर आधारित होता है, न कि किसी के लिंग पर। उनके प्रशासनिक सुधार, न्याय पर उनका ध्यान और उनकी अटूट भावना आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उनके द्वारा किए गए सुधारों ने समाज में एक नई दिशा दी और न्याय की परिभाषा को पुनः स्थापित किया। रजिया की कहानी इस बात का प्रमाण है कि विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं से ऊपर उठ सकता है और महानता प्राप्त कर सकता है। उनकी यात्रा संघर्षों और विजय की एक प्रेरणादायक गाथा है। उनकी विरासत आशा की किरण के रूप में कार्य करती है, जो हमें यह सिखाती है कि साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें याद दिलाती है कि साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता एक अधिक न्याय संगत समाज का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। रजिया सुल्तान की विरासत हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाएं।